मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में संत सदगुरु के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि सह नमन। अपने निवास में विराजमान गुरु सेवी स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य स्वामी नरेशानंद जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य संजीव बाबा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आए हुए तमाम सत्संग प्रेमी भक्तिमती माताओं, धर्मशिला बहनों, सबों के हृदय में परमात्मा वास करते हैं। उस परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि सह नमन। आइए सबसे पहले आराध्य देव के नाम पर जय घोष करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम आप श्री रामचरितमानस सारस्वतिक सप्तम सोपान उत्तरकांड से पाठ श्रवण कर रहे थे। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। देखिए, शिव भगवान शंकर को मानने वाले बहुत हैं। अज ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है, सुख सुखदेव मुनि सनकादिक चारों भाई और नारद, ये आठों ब्रह्म ऋषि एक मत एक साथ एक स्वर में ऐलान करके कहते हैं, सब कर मत खगनायक एह, करिए राम पद पंकज नेह। सजनों, अगर हम आप उस राम को भूल करके चाहेंगे अपना भविष्य सुधारना, दुख से मुक्त होना, कदापि ऐसा सोच महादुख में ले जाने वाले। देहस्ता सर्व विद्या देहस्ता सर्व देवता, देहस्ता सर्व तीर्थानी, गुरु वाक्येन लभ्यते। संत महापुरुष समझाते हैं, वह सुख बाहर कहीं नहीं है, यह संसार ही दुखालय है। वह सुख अपने अंदर है। अपने अंदर सारा ज्ञान भरा पड़ा हुआ है। बिना संतों का संग किए आप उस ज्ञान को नहीं जान पाएंगे। कौन सा ज्ञान? जो ज्ञान सत्संग में मिलता है। सत्संग क्या करते हैं? मन को स्थिर करते हैं, मन को मोड़ते हैं, मन को मोड़ करके सही मार्ग पर चलने का आदत बनाते हैं। जिसका मन एक बार मुड़ जाता है, सत्संग से प्रेम हो जाता है, वही इंसान अपने अंदर में चलना प्रारंभ करते हैं। जो मनमानी ढंग से करेंगे तो उसका मन कैसे संसार में बहिर्मुखी हो जाते हैं। इसके लिए कहा, दीन सताए तीन गए, धर्म धन और वंश, नहीं मानिए तो देखिए रावण कौरव कंस। रावण भी बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने इतना भगवान का शंकर को मनाए, भक्ति किए, मान भी गए। आप लोग सुनते ही आते हैं बारंबार, लेकिन परिणाम क्या हुआ? रहा नकुल में रोवन हरा। 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती मीन्स होता है पोता, सबका सतलान स्वयं करवा लिए और अपने भी अंत में भगवान प्रभु श्री राम के हाथों मारे चले गए। कंस का भी वही हाल हुआ। आप सुने होंगे भस्मासुर के बारे में भी बारंबार। अपने मनमानी ढंग से भगवान को याद किए, प्रसन्न होकर के भगवान शंकर दर्शन भी दे दिए। जिस भगवान पर ही वार करने वाले थे, परिणाम क्या हुआ? मनमानी करने वाले भस्मासुर स्वयं भस्म हो गए।
इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, संतों के श्री चरणों में जो जो जीव अपने आप को समर्पित किए हैं वह सब स्वर्ग लोक का आशा छोड़ देते हैं, जबकि वहाँ बहुत सुखमय, वहाँ दुख है ही नहीं। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं स्वर्ग लोक पर आस करने वाले उसका भी पुनः फिर वहाँ से वापसी होता है, दुर्दशा होता है, 84 में जाना पड़ता है। कहते हैं जो संतों का बात रख लेते हैं, सत्संग करके ध्यान भजन करके अपने अंदर में चलना प्रारंभ करते हैं, वह स्वर्ग लोक पर खेखार करते हैं, थूक फेंकते हैं। नहीं, ऐसे देश को, ऐसे लोग को नहीं जाना है, मुझे तो परमात्मा का संग करना है, परमात्मा में मिलकर एक होना है, आनंदमय रहना है। तो उसके लिए यही एकमात्र उपाय है सत्संग। सत्संग निज अपने अंदर है। गुरु महाराज कहते हैं अपने अंदर चलने के लिए वह व्यवस्था है। क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक सवारा। बाहर कहीं सुख जो भी खोज रहे हैं वह भूल कर रहे हैं भस्मासुर की तरह। जो समझदार है वह सत्संग में चले आते हैं। सबों का जड़ सत्संग है। आम का पेड़ है, उसमें पत्ते पत्ते पर अगर आप खाद पानी के साथ मिलाकर छिड़काव करते हैं तो वह गाछ का गारंटी नहीं है, पत्ते हरा हो करके भी सूख जाएंगे। इसलिए कहते हैं जो किसान कर्मठ होता है, ज्ञानवान होते हैं, वह जड़ में ही खाद दे करके पानी चला देते हैं, पूरी गाछ हरी भरी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार सब संतों का एक हिम्मत है कि जो सत्संग में भाग लेते हैं वह बड़भागी होता है, वह भागशाली होता है। जो खाते पीते, बहुत आदमी डरते हैं कि हम तो मांस खाते हैं, सत्संग में कैसे जाएंगे, हम शराब पीते हैं कैसे जाएंगे। पीने वाले के लिए दरअसल में यह सत्संग है, खाने पीने वाले के ही लिए यह सत्संग है। वही आएंगे सुनेंगे तभी तो वह छोड़ेंगे। हमारे आराध्य कहते हैं झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार तजना चाहिए। किसी को छोड़ने की बात बोले कि आप पीते हैं मत आइए, तजना चाहिए। नहीं तजेंगे तो दुर्दशा क्या होगा? रावण भी पीते थे, मांस खाते थे, दुर्दशा हो गया। तो हम आप भी कितने बार जीवन को अंत किए और शरीर पा कर के आए, बहुत दुख झेले हैं, अब दुख नहीं झेले। इसी के लिए यह सत्संग है। 84 लाख योनियों में मनुष्य का शरीर कहते हैं सर्वोपरि है, गोल्डन चांस मिला है। लेकिन यह शरीर पा करके अगर सत्संग से हम दूर रह गए, पुनः 84 में चले जाएंगे। सज्जनों, जो भी सत्संग करेंगे उसका आज नहीं तो कल अवश्य उद्धार होगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, जन्मों जन्मांतर में। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए ना तो ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत का संत। आप सभी भक्तगण बड़भागी हैं, तभी तो सत्संग में आप अपना समय दे रहे हैं। इतना ही कह करके वाणी में विराम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।